हेलो बच्चा। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस आगे। पर अगर आपने पिछली वीडियो के क्वेश्चंस नहीं करे, उन्हें नहीं समझा, तो इस वीडियो के क्वेश्चंस करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले पिछली वीडियो देख लें, कंसेप्ट भी समझ लें और क्वेश्चंस भी देख लें। राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आप सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें आपको समझनी है। पिछली वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, तो आपको डिविजिबिलिटी की तो याद ही होएगी कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 अगर चेक करना है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जांपल 2x² + 4, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, एक और नंबर ले 2x² + 7। अगर इसमें से 2 कॉमन जिसमें से निकलता हुआ, जैसे 2x² + 2, यस, देन दिस होल नंबर वाज डिविजिबल बाय 2। अगर इसमें से 2 तो कॉमन निकल नहीं रहा है सारे नंबर में से, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। राइट? आई होप आपको इतना पिछली वीडियो से याद होगा, ये हमने रिफ्रेश कर ली अपनी मेमोरी। राइट? इस वीडियो के लिए हमें एक चीज़ सिर्फ ये सीखनी है कि कोई भी चीज़ जो हमें लग रही है कि हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम उसको ब्रीफ में लिख देंगे, ब्रीफ में m लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है 3x² + 27x³ + 9x + 7। राइट? अब अगर मेरे को इसको ब्रीफ में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, 3x, मेरे को x पता है ऑलरेडी कि x क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो मैंने इस 3 कॉमन निकाला, x² + 9x², सॉरी x³ + 3x + 7। इस सारी चीज़ को मैं ब्रीफ में लिख दूंगा m। ये मैंने ऐसा क्यों कहा? वेयर m इज सम इंटीजर। मेरे को पता है कि ये m भी जौन सा है, ये भी इंटीजर ही आने वाला है सॉल्व करके, क्योंकि x की वैल्यूज़ हैं और साथ में इंटीजर है, x खुद भी इंटीजर है। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास एक इंटीजर ही आएगा। राइट? इसलिए मैंने उसको m लिख दिया कि वेयर m इज सम इंटीजर। ये मैंने क्यों कहा, ऐसा क्यों लिखा, ये आपको बाद में समझ आ जाएगा, पर अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे पास जिसको हम ब्रीफ में लिख सकते हैं, हम उसको ब्रीफ में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अपनी क्वेश्चन की नीड पूरी करने के लिए, जो हमें क्वेश्चन हमसे मांगता है उसकी नीड पूरी करने के लिए। और इसमें एक और बात याद रखेंगे, जो भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि उसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक बात याद रखना, हम क्वेश्चन को ही देखेंगे कि क्वेश्चन की क्या नीड है। राइट? जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा ही होगा कि हमने क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आंसर अपना स्टार्ट करा, वैसे ही इन क्वेश्चंस में भी हम क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ही अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4m + 1 for some integer m। इस m की जगह कोई और लेटर भी हो सकता था, ये नेसेसरी नहीं है कि कि सिर्फ m ही हो। ओके, हाँ जी, हमारा बिल्कुल पिछले जैसे मेथड स्टार्ट करेंगे। लेट ए क्या हम लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम याद करेंगे, तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था, EDL लिखूंगा मैं आपसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। A इज इक्वल टू BQ + R, Q एंड R
if B divides A, then there exist unique integers Q and R such that मेन कंडीशन R जौन सा होएगा वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, राइट। अब हमें अपने क्वेश्चन में लाना क्या है, 4। पर इसमें ना एक और ख़ास बात है, वो है ये वर्ड स्क्वायर जौन सा लिखा हुआ है। ओके, स्क्वायर करने के बाद 4 आना चाहिए, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का मेन। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमें ये तो पता चल ही गया कि b के आगे 4, b की वैल्यू 4 आनी चाहिए, b की वैल्यू 4 ले सकते हैं हम, पर स्क्वायर करके आनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो बच्चा आप b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, पर आपको क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखनी है। अब क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी ना 2 b की वैल्यूज निकल के आएंगी, वो कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। चलो, स्क्वायर करके 4 आना चाहिए, तो हम स्क्वायर करके b की वैल्यू 4 आनी चाहिए, तो मैंने b की पहले ही वैल्यू 2 ले ली। अभी शायद एक क्वेश्चन ना समझ आए, थोड़ा थोड़ा ग्रैब करने की कोशिश करो। आप जब सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचोगे, नेक्स्ट वीडियो के असाइनमेंट पे पहुंचोगे, तब आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। b इज इक्वल टू 2, ओके। तो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करा, ये केस नंबर 1 है। एक और तरीके से भी करके दिखाऊंगा इसको। a इज इक्वल टू 2q प्लस r, वेयर r इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, क्योंकि हमारा b यहाँ पे क्या है 2, राइट। ओके, तो r की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 0 1, राइट। 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 से छोटी होगी। तो हमारी a की वैल्यूज क्या क्या निकल के आ गई, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 एंड या a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ओके। अच्छा जी, अब कंडीशन नंबर, अब एक और कंडीशन भी हमने याद रखनी है। क्या कहा उसने, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड कौन है, ये कि ये क्यों, नॉट डिविजिबल बाय 2। आई होप आपको पुराने क्वेश्चंस याद होंगे। एंड दिस इज डिविजिबल बाय 2, और कंसेप्ट भी याद होगा, देयरफॉर दिस इज इवन एंड देयरफॉर दिस इज ऑड, ओके। अच्छा जी, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हमारे पास ऑड है, तो हमें कौन सा नंबर लेना है इस केस के लिए, 2q प्लस 1, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड यही वाला है, ओके। अच्छा जी, अब उसने क्या कहा है, उसका स्क्वायर 4m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। हम स्क्वायर कर देंगे जी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। हम अब इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमने बचपन में सीखी हुई है, ए स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओके, नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, राइट। अच्छा जी, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सारी कंडीशंस पूरी हो गई, पॉजिटिव ऑड इंटीजर भी ले लिया, बिल्कुल ले लिया, स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया। कौन सी फॉर्म में आना चाहिए, 4m प्लस 1, बस अब इस फॉर्म को लेके आना है हमें किसी तरह। स्क्वायर कर दिया, सारी कंडीशंस पूरी हो गई, बस 4m प्लस 1। पहले नंबर देखो कौन सा चाहिए, साथ में 1 चाहिए, ये पड़ा 1, हम इसको साइड पे ले जाएंगे, प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q, ओके। अब और क्या चाहिए हमें, 4, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। एक्स्ट्रा चीज ब्रीफ में लिखो,
इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा, हमें भी यहाँ पे इंटीजर ही चाहिए, फॉर सम इंटीजर m, तो मैं इसको m लिख सकता हूँ। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा क्वेश्चन था। ओके, अच्छा जी, अब मैं आपको एक और तरीके से करके दिखा सकता हूँ। भैया हमने b2 ले लिया, ठीक है, स्क्वायर की कंडीशन हम, आपने कहा हम b कुछ भी ले सकते हैं, हम b4 भी तो ले ही सकते थे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है, हम 4 ले सकते थे। मेथड नंबर 2, अगेन लेट a इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। इस बार b मैंने क्या ले लिया, 4, क्योंकि मेरे को 4 ही चाहिए, राइट। पर ये तुम्हें धीरे धीरे समझना है साथ साथ कि मैं क्यों, कौन सा नंबर कब हमें लेना चाहिए, ये तुम्हें खुद ब खुद समझना है, राइट। a इज इक्वल टू 4q प्लस r। ओके, देयरफॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया हमने, तो 4q प्लस r का जो सा रिमाइंडर होएगा वो किसके बीच में, 0 से बड़ा या इक्वल, और r जो सा होएगा वो 4 से छोटा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ने हमें बताया। ओके, तो क्या क्या आ गए रिमाइंडर्स हमारे पास, 0 आ सकता है, 1 2 3, राइट। तो हमारे पास a की क्या क्या वैल्यूज आ गई, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, तो मैं नहीं लिख रहा, राइट। a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब फिर से क्वेश्चन, नंबर्स तो आ गए, कौन से वाले, ऑड इंटीजर चाहिए, राइट। ऑड कौन से हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि ये इवन है। इवन क्यों है, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है, ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। मैं इतना नहीं करने वाला, मैं अभी सिर्फ कंसेप्ट पकड़ रहा हूँ, क्वेश्चन बाकी आप लिख अपने आप सकते हो। 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, राइट। ए स्क्वायर, अब उसका स्क्वायर जो सा है वो 4m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए, राइट। ए स्क्वायर, पहले अब इस नंबर को पकड़ेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1, राइट। 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, स्क्वायर भी कर दिया, ऑड नंबर को लेके 1 चाहिए, मैंने 1 साइड पे रख लिया। ओके, 4m चाहिए, 4m यहीं से निकलेगा, यहाँ से मेरे को दिख रहा है सिंपली कि हाँ भाई कॉमन आ रहा है। 4 नहीं, पहले प्रॉपर लिख ही लो, 6q स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। 4 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कॉमन। 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, 4q स्क्वायर प्लस 2q। इंटीजर्स दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर्स ही आएंगे, और मैं इसको m कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को m भी कोई इंटीजर ही चाहिए, तो 4m प्लस 1 वाली फॉर्म ही बनेगी। ओके, सिमिलरली इसको पकड़ लेते हैं, अब ध्यान से देखना इसको, 4q प्लस 3 स्क्वायर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। 4q स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q, राइट। क्या चाहिए था, 1 है, नहीं है, 1 तो नहीं है, तो 1 हम क्या करेंगे, ये 9 है, इसको तोड़ो, इसमें से 1 निकाल लो बाहर, क्योंकि हमें तो वो वाली फॉर्म ही चाहिए। 16q स्क्वायर प्लस 24q, 9 में से 1 निकाला तो 8 प्लस 1, 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ,
राइट। 4 1 आ गया, 4 चाहिए, 4 इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा, 4 स्क्वायर 6 प्लस 2 प्लस 1। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो एंड में इंटीजर ही आएगा, तो मैं इसको m लिख सकता हूँ क्योंकि m भी एक इंटीजर ही था, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4m प्लस 1। ओके, तो दोनों कंडीशन से हो सकता है, चाहे b 4 ले लो चाहे b 2 ले लो। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग भी हमें दो दो रास्ते नज़र आ रहे थे। अब देखो, मार्क्स इससे भी उतने ही मिलेंगे, मार्क्स उससे भी उतने ही मिलेंगे। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा वाला करना है, कौन सा वाला मेथड, कौन सा वाला सॉल्यूशन करना है। ओके, ये तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन सा करना है। प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में भी सेटिंग बैठ जाएगी कि हाँ जी, लर्न ही हो जाएगा एक तरह से, पर लर्न करना नहीं है, कंसेप्ट पकड़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer. ओके, अच्छा जी, a पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। a पॉजिटिव इंटीजर, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा, मेंशन करना है बी क्यू प्लस आर, आर जौन सा होएगा वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल और बी से छोटा। क्वेश्चन की डिमांड बी की जगह 3 चाहिए, किसका स्क्वायर करने से आता है 3, नहीं बता, तो हम क्या लेंगे, बी 3 ही ले लेंगे। ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, आर की वैल्यू किस किस पे लाई कर गई, 0 और 3, 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो आर की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 0 1 2, राइट। ओके, ए की वैल्यूज क्या क्या आ गई, अब इसके अकॉर्डिंग 3q प्लस 0 विच इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, राइट। अब उसने क्या इवन ऑड का चक्कर डाला, नहीं डाला, बात ही खत्म, हमें तीनों ही केस लेने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट केस a इज इक्वल टू 3q, उसका क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर 3q स्क्वायर। अब सिर्फ ये बात याद रखना, अब उसने दो केस दिए हुए हैं, चाहे ये बना दो 3m बना दो, चाहे 3m प्लस 1 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से आंसर सही होएगा बनेगा। हालांकि हर स्टेटमेंट का एक ही केस, तुम्हें जो आंसर दिख रहा है ना, तुम वो वाला बना दो, ठीक है। जैसे कि अब देखो, इसमें प्लस 1 में, चलो 9q स्क्वायर, प्लस 1 में तो कुछ है ही नहीं, इधर तो प्लस में तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सी बात 3m वाला केस बनेगा, 3 निकाल दो बस, 3 इंटू 3q स्क्वायर 3m, 3q स्क्वायर को m लिख दो, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर सम इंटीजर, बस इतनी सी बात साथ में मेंशन कर दो। ओके, a इज इक्वल टू, अब सेकेंड वाले केस को प्रूव करो, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, उसने खुद बताया। ओके, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दी है। ओके, अब प्लस 1 आ रहा है तो प्लस 1 साइड पे रख दो, हमें चाहिए भी है प्लस 1। 9q स्क्वायर प्लस 6q, 3 कॉमन निकाला, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये सारी क्या हो गई टर्म, m 3m प्लस 1, क्योंकि मेरे को 3m प्लस 1 बनानी थी, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये मेंशन कर देना साथ में, सम इंटीजर। ओके, पार्ट 3, सॉरी नहीं, पहले इसको तो कंप्लीट कर लें। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, यस, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस
2 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ओके, अच्छा जी, अब फिर से वही दुविधा आ गई। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, 3m या 3m प्लस 1। 3m वाली तो टर्म बन नहीं रही फिलहाल, तो हमें देख प्लस 1 वाली पर बन सकती है, क्योंकि 3m के लिए तो सारी टर्म में से 3 कॉमन आना चाहिए था, इसमें से तो 3 कॉमन आ ही नहीं रहा है ना। अगर 3 ये 3 होता तो हम डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ये साइड में वैसे ही रफ वर्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक बात ही समझा रहा हूँ। 3 अगर कॉमन ले लेता, 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, बात अपनी बन जानी थी। हम इसको लिख देते ये m है जी, 3m वाली टर्म बन गई, पर इसमें से तो 3 कॉमन निकल ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हमें प्लस 1 वाली टर्म बनानी पड़ेगी, पर प्लस 1 भी नहीं है साथ में, तो इसको तोड़ो जी, बात ख़त्म करो। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 है, तो 3 प्लस 1 लिख दो, हमें 1 चाहिए था, हमने 1 ले लिया। अब ये वाला कौन सा है, ये भी अपना कॉमन निकल जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये वाला 1 और इसका 3 बाहर निकाल दिया 1, राइट। ये सारी टर्म क्या हो गई, m, क्योंकि अपने को 3m प्लस 1 वाली टर्म बनानी थी। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, आपको नहीं हो रहे तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लो ध्यान से, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रही है कि ये 1 कहाँ से आया, ये 3 प्लस 1 कहाँ क्यों लिखा, तो ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा गौर से देखो। 4 को तोड़ा हमने, 3 प्लस 1 लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें प्लस 1 चाहिए था, दूसरी 3m वाली फॉर्म तो बन नहीं रही थी, राइट। और इस सारे का इंटीजर ही आएगा आंसर, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स ही हैं, तो हमने डायरेक्ट m ही लिख दिया इसको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, और इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों, हाँ जी बेटा, अब बात ये है, टीचर्स आपको हमेशा एक ही केस बताएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इजी वाले मेथड से सॉल्व करो, आप डिफ़िकल्ट वाले मेथड पे जाओ ही ना। दो दो वाले, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 2 केस ले लिए थे, सेकंड वाला केस लेंथी था। तो अब ध्यान से देखो वो टीचर्स ऐसा क्यों चाहते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। अब उसने 3 केस दे दिए, ठीक है। अच्छा जी, a पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया हमने, लेट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b क्या लेंगे, b की अब 2 पॉसिबिलिटीज बनती है बेटा, क्यूब करके लाना है, चलो क्यूब को भी 2 मिनट के लिए छोड़ो, 9 है, 9 किससे आ सकता है, 9 3 से आ सकता है, या फिर b को हम 9 ही ले ले तो भी आ सकता है, जैसे हमने फर्स्ट केस में b को 2 ले लिया था और 4 भी ले लिया था एक केस में, है ना। अच्छा जी, b इज इक्वल टू 3 जब हम लेंगे, अब दोनों केस ध्यान से अभी डिस्कस कर लेते हैं। b जब 3 लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, और r किसके बीच में लाई करता होगा, 0 और 3 के बीच में। अगर हम b 9 लेते हैं तो क्या हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू 9q प्लस आर, 0 r 9 इसके बीच में लाई करता होगा। r की वैल्यू क्या आई, 0 1 2, r की वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखिए जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, 9q प्लस 5, 9q प्लस 6, 9q प्लस 7, 9q प्लस 8। इन सारे केसेस को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी क्वेश्चन बन जाएगी, राइट। पर
इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं करना, ये भी दिखा दूंगा कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है, बताऊंगा अभी, रुको। ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, तो इसमें क्या क्या केस बने, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये 3 केसेस बने। अगले पेज पे ले चलते हैं। क्या क्या केस बने थे अपने पास, ए इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, और क्वेश्चन क्या था, हमें किस किस फॉर्म में लाने हैं, ये भी यहीं पे नोट कर लेते हैं, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, इन तीनों फॉर्म्स में लाने हैं। ओके, कैसे करके, क्यूब करके, ये हमने इंपॉर्टेंट डेटा सारा नोट कर लिया। ओके, क्यूब करा इसका, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब, राइट। हमें क्या चाहिए, क्यूब हमने कर दिया, हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, हमने 9 निकाल लिया इसमें से, 9 3q क्यूब, यही वाला केस बना फर्स्ट वाला, 3q क्यूब क्या हो गया, m, 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, सम इंटीजर, डन। अच्छा जी, केस 1 प्रूव्ड कि 9m वाली फॉर्म आ गई, बिल्कुल आ गई जी। ओके, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, राइट। ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब की आई, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको आइडेंटिटी पता है, मेरे को बतानी नहीं चाहिए ना, मैं बताऊंगा। 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 3q प्लस 1, ये पूरी आइडेंटिटी है। ओके, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1। अभी यहीं से दिख रही है हमें कौन सी वाली टर्म बन रही है, प्लस 1 आ चुका है, प्लस 1 यहाँ पे भी है, 27q प्लस 9q, q स्क्वायर प्लस 9q। ओके, प्लस 1 साइड पे, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, 9 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 9 आ रहा है इन तीनों टर्म्स में से, आ रहा है, प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 हमने पहले ही साथ में जुगाड़ लिया है, 9 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, राइट, विच इज इक्वल टू, अब ये सारा सॉल्व करके इंटीजर ही आएगा, इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1, डन। अब इसी को देख लो वैसे आप जनरली कि इस से के केस को सॉल्व करने में हमें इतना टाइम लग रहा है, और ये अच्छे खासे मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो 3 नंबर में तो आएगा ही आएगा, आना चाहिए, नहीं आया तो मेरे को मत पीटना। ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2, वीडियो से आके पीटो भी कैसे, 3q क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी होल क्यूब की, 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18q 3q प्लस 2, 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q, 8 दिख रहा है, 8 यहाँ पे भी दिख रहा है, 8 साइड पे कर लो, बाकी क्या चाहिए, 9 और m, 9 और m आप यहाँ से जुगाड़ लेंगे, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q, राइट, 9 निकाला, 3q क्यूब प्लस
6q² प्लस 4q प्लस 8। ये सारा सॉल्व करके इंटीजर ही आएगा, तो हम इंटीजर को m लिख सकते हैं, 9m प्लस 8। दिस इज योर आंसर। एक 9m वाली फॉर्म आ रही है, 9m वाली आ रही है, 9m प्लस 1 वाली आ रही है, 9m प्लस 1 वाली आ रही है, 9m प्लस 8 आ रही है, 9m प्लस 8 आ रही है क्यूब करने से। हैंस प्रूव्ड। m की वैल्यू लिख देना, वेयर m इज इक्वल टू दिस, वेयर m इज इक्वल टू दिस, सम इंटीजर, राइट। अब इतनी बात याद रखना कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको b की वैल्यू क्या चाहिए। अच्छा जी, अब अपा बात करते हैं कि जब हमने a के ये वाले सारे केसेस लेने थे, a इज इक्वल टू 9q, 9q प्लस 1, 9q सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी, वरना ये मैंने सॉल्व करके पहले ही रखा हुआ है। ये 9q लिया तो 9m वाली फॉर्म आ रही थी, 9q प्लस 1 लिया तो 9m प्लस 1 वाली, 9q प्लस 2 लिया तो 9m प्लस 8 वाली, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अब ये आपको समझदारी चाहिए कि आपको इन क्वेश्चंस में से कौन से वाला केस लेना था, कौन से वाला केस नहीं लेना, और आपको प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा। ओके, आई होप ये सारा क्लियर हो। इसके बाद वाली वीडियो जौन सी आप तभी देखना जब डिस्क्रिप्शन में जौन से क्वेश्चंस पड़े होंगे उनको आप अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद वो अगली वाली वीडियो देखना एज अ सॉल्यूशन। ओके, चलो बाय।